हे वेलकम बैक एफ के गाइस। देखिए, जैसे हमने कहा था, आज हम अपनी मुगल एम्पायर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुगल एम्पायर को भी हम उस तरीके से पढ़ेंगे जिससे हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था, सब पॉइंट के कवर करके। आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे? आज की क्लास में मुगल एम्पायर का इंट्रोडक्शन और बाबर और हुमायूं कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं कहता हूँ हर बार कि सबसे पहले अगर हम कोई भी डायनेस्टी हो या कोई भी एम्पायर हो या कुछ भी हो जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अगर उसमें टाइम पीरियड है वो पता होना चाहिए, और रूलर्स है तो कौन कौन रूलर्स रहे हैं। तो देखिए, मुगल एम्पायर की बात करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था कि दिल्ली सल्तनत में लास्ट हमारा लोधी डायनेस्टी थी, और लोधी डायनेस्टी का राष्ट्र रूलर था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में हराया था, जो 1526 में हुई थी, और तब से हमारा स्टार्ट होता है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर 1526 से लेकर 1857 तक रहा है। अब इसमें सेकंड बात आती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पता होना चाहिए कौन सा रूलर कब तक रहा है। देखिए, सबसे पहला रूलर है बाबर, उसके बाद हुमायूं आया था, उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ऐसा नहीं है औरंगजेब के बाद भी नहीं आया भाई, आए और भी है और रूलर्स भी रहे हैं, बट हिस्ट्री हमेशा उनको याद रखती है जिनके पास पावर होती है, जिन्होंने कुछ अच्छा किया होता है। तो ये ही वे लोग हैं। अब आती है इनकी टाइम पीरियड की। तो देखिए, बाबर की टाइम पीरियड की बात करें तो 1526 से लेकर 1530 सिर्फ 4 साल राज किया। 4 साल सिर्फ वॉर किया है और कुछ नहीं किया। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं सिर्फ एक ऐसा राजा है जिसका 2 टाइम पीरियड आपको दिखाई देंगे, मतलब कि 1530 से 1540 और 55 से 56। क्यों ऐसे, जो हम स्टार्ट करेंगे उसकी कहानी हम आपको समझाएंगे। उसके बाद आती है अकबर। तो 1556 से लेके 1605 तक अकबर रहा है। जहांगीर 1605 से लेके 1627 तक रहा है। ठीक है, उसके बाद आती है बात आपकी शाहजहां की। शाहजहां आपका 1627 से लेके 1657 तक रहा है। औरंगजेब की बात करें तो 1657 से 770 तक, सॉरी 7 तक रहा है। अब स्टार्ट करते हैं हम बाबर। बाबर की कहानी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप अपनी नोट्स बना भी सकते हैं, बाकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट्स हाथों हाथ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से पॉइंट्स में लिखा है, स्टोरी जो है मैं आपको सुनाऊंगा, और स्टोरी के बेस पे हिस्ट्री हमेशा हमें याद रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है। हर कोई जानता है बाबर है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एफ कैट में कई बार पूछा भी गया है, रियल नेम ऑफ बाबर। तो रियल नेम बाबर का क्या था? तो वो था आपका जलालुद्दीन, यहाँ मिसप्रिंट है, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, यहाँ इनका ये नेम था। जन्म कब हुआ था ये नहीं पूछा जाता, बट आपको कहानी पता होनी चाहिए। क्या बर्थ कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में हुई थी। कहाँ हुआ था? फरगना में इनका जन्म हुआ था। पापा उमेर शेख मिर्ज़ा थे। ठीक है, उमेर शेख मिर्ज़ा थे, बट ये कौन थे? तो आपको याद होगा, दिल्ली सल्तनत में हमने बताया था निज़ामुद्दीन जो थे, ठीक है, उनके टाइम में तैमूर आया था। तो ये 5th तैमूर थे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इनकी मदर का नाम, ठीक है, निगर बेगम था। अब बात आती है कि क्या इनके बारे में और क्या पढ़ना है। तो याद रखेंगे 1494 में 11 ईयर्स में ही बिकम द रूलर ऑफ फरगना, यानी कि फरगना में भेदभाव या कुछ हो गया था, कहानी चली उस दौरान, तो उस दौरान ये रूलर बने, यानी कि वहाँ पे इनको राजगद्दी पर बिठाया गया और ये रूलर उसके बने। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आपको। उसके बाद अब इनके बारे में और क्या जानना है, इतना आपने जान लिया कि 11 साल के उसमें। उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, अब यहाँ समझिए। रूलर बिठा दिया, लेकिन एक याद रखना, बाबर बहुत छोटी ही उम्र में, है ना, बाबर बहुत छोटी सी ही उम्र में रूलर बन गए थे, 11 ईयर्स में, है ना। 11 साल में बाबर रूलर बन गया था। बट कलर चेंज ही करना पड़ेगा गाइस, रुकिए एक मिनट, ये ले लेते हैं, ये विजिबल होगा। तो 1504 में इन्होंने बैटल लड़ी, है ना, ये कह सकते हैं अटैक किया काबुल और कंधार पे। ठीक है, दोनों पे अटैक किया और उसको जीत लिया। लेकिन 11 साल की उम्र में इन्होंने जब लड़ाई लड़ी, या 11 साल की उम्र में जब बन गए, तो बहुत छोटी उम्र में रूलर बन गए, इन्होंने फाइट्स लड़ी। लेकिन इनके अंदर एक, जैसे बोलते हैं टैलेंट बोलते हैं, या इनके पास एक ऐसी पावर थी जिस वजह से ये सारे युद्ध जीतते आए इतने। वो थे कि इब्राहिम लोदी को भी हराते। जैसे हमने बताया था कि इब्राहिम लोदी के पास लाखों की सेना थी, इनके पास सिर्फ 10,000 लोग थे, तब भी ये जीत गए। क्यों? ये करते थे, हर फाइट के बाद एनालाइज करते थे। ठीक है, फाइट लड़ी, उसके बाद एनालाइज करते थे, यानी कि बैठ के उसको देखते थे। जो चीज़ हमें भी करनी चाहिए कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट के बाद हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमारा कौन सा पॉइंट या किस टॉपिक्स पे हमारे नंबर कट रहे हैं और किस टॉपिक पे हमारे नंबर नहीं कट रहे हैं। तो फाइट के बाद एनालाइज करते थे, तो सोचते थे कि किस किस से मेरी फाइट थी, उस दौरान कोई और तो नहीं आया, या मैंने क्या क्या गलती किया, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, उसको नेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करते थे। इसी वजह से ये हर फाइट जीतते रहे और बहुत अच्छे फाइटर कह सकते हैं कि उसके बाद भी इनके पास ये पावर थी। ठीक,
तो आपने दूसरा पॉइंट समझ लिया, 1504 में इन्होंने कहाँ अटैक किया। उसके बाद 1517 में इनको टाइटल मिला बादशाह, यानी कि काबुल और कंधार के लोग जो हैं उन्होंने बादशाह का टाइटल दिया, ठीक है। और ये फर्स्ट पर्सन, इंडिया के पहले पर्सन बने ऐसे, याद रखेंगे आप कि एक ऐसे पहले पर्सन थे जो इंडिया में गन पाउडर, क्योंकि जब इब्राहिम लोधी से आई तो आपको याद होगा तोप लेके आए थे, ये तोप के गोले वगैरह, ठीक है। तो गन पाउडर और आर्टरी के जो यूज़ किया इंडिया में वो इन्होंने किया, ठीक है। अब देखो और पॉइंट हमें क्या याद कर पर समझना है, बैटल्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स है बाबर की जो हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। बाबर के रिलेटेड हमारी बैटल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स है, ठीक है। पहली बैटल पानीपत जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, दोबारा यहाँ रिकॉल करके, ये इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी, ठीक है। बाबर यहाँ पर सिर्फ एक लूटपाट करने आया था, लूट करके चला जाता था, लेकिन इब्राहिम लोधी के ही भाई ने, ठीक है, आप याद रखेंगे, इब्राहिम लोधी के भाई ने ही इनको यहाँ बुलाया था, ठीक है, इनको इनवाइट किया था, क्योंकि एक मिनट गाइस, है ना, इनको इनवाइट किया था, जिससे इन्होंने, और राणा सांगा जो थे वो भी इनके साथ आने के लिए कहते, राणा सांगा ने भी तुम भी अटैक करो, तुम अटैक करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन तब भी बाबर इस लड़ाई को जीत गया। कहा जाता था इब्राहिम लोधी ही जीतना है, क्योंकि उसके पास 1 लाख से भी ज़्यादा सेना थी और बाबर के पास सिर्फ 10,000 के आसपास लोग थे। बट बाबर ने रात में ही देखा कि इतनी सारी सेना है, तो बाबर ने रात में ही अपने तोपचों को बुलाया और तोपचों से कहा अपनी तोप के गोली इनकी साइड करो और उड़ा दो। तो इसी तरीके से बाबर ने वहाँ, जब तक वहाँ अटैक हुए थे, इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, तब तक उन्हीं के हाथियों ने उनको कुचलना स्टार्ट कर दिया फटाफट, और बाबर ने जाके इब्राहिम लोधी को मार दिया। इस तरीके से फाइट इसलिए फेमस हुई क्योंकि माना जा रहा था कि इब्राहिम लोधी जीतेगा, बट जीत गया बाबर, तो इसलिए बैटल ऑफ पानीपत जो फेमस हुई वो इसी वजह से फेमस हुई। सेकेंड बैटल की बात करते हैं। सेकेंड बैटल जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी कि 1527 में लड़ी। और ऐसा क्यों लड़ा, तो देखिए इन्होंने बैटल लड़ी, ये बार बार क्या हो रहा है गाइस, 1 मिनट रुकिए, ये स्क्रीन बार बार रोटेट हो रही है, कोई नहीं, ठीक है। तो 1527 की बात कर रहे थे हम, बैटल ऑफ खनवा, ठीक है। इस बैटल में क्या पहले ये बैटल लड़ी, ठीक है, इसको एनालाइज करने लगे कि मैंने क्या गलती की क्या नहीं की। तो इनको यहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरे कुछ दुश्मन है कि भाई कैसे राणा सांगा ने मुझसे कहा लेकिन वो नहीं आया, यानी कि राणा सांगा ने मुझे धोखा दिया, एक दुश्मन ही हो गया मेरा, ठीक है। फिर इसने सोचा कि इब्राहिम लोधी का कोई भाई वगैरह तो नहीं है जो मेरे साथ आ सकता है, इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को सोचा। नेक्स्ट बैटल जो लड़ी, बैटल ऑफ खानवा जो लड़ी, ये किस किस के बीच हुई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, तो आप याद रखेंगे बैटल ऑफ खनवा जो हुई हमारी, ये किस किस के बीच हुई थी, ये आपकी बाबर, ठीक है, राणा सांगा के बीच में। मैंने कहा था ना राणा सांगा ने मेरे को धोखा दिया। राणा सांगा कौन थे आपको नहीं पता, फिर पहले राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादा थे, और राणा सांगा के बारे में ये कहा जाता है कि लड़ते लड़ते इन्होंने एक हाथ एक टांग एक आंख गंवा दी थी, लेकिन उसके बाद भी जब युद्ध के मैदान में लड़ते थे दुश्मन इनसे डर के भाग जाते थे, ठीक है। लेकिन राणा सांगा सिर्फ अकेले नहीं थे, राणा सांगा के साथ 2 लोग और थे, कौन कौन थे, 1 मिनट रुकिए, हम इसको किसी प्लेन पेपर पर ले चलते हैं जहाँ हम अच्छे से लिख सकें। चलिए यहाँ हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम इसको लिख पाएंगे, ठीक है गाइस। तो क्या थी, 1527 की बात चली थी बैटल की, कौन कौन था, इधर बाबर, इधर आपके राणा सांगा, और राणा सांगा सिर्फ अकेले नहीं थे, राणा सांगा के साथ थे आपके मोहम्मद लोधी, ठीक है, यानी कि इब्राहिम लोधी का भाई, और मदी राय, ठीक है। ये 3 लोग थे, इन लोगों ने साथ में लड़ी। लेकिन इस युद्ध में होता क्या है, ठीक है, जीतेगा कौन, बाबर ही इस युद्ध को जीतता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात आती है, फिर एक बैटल खत्म हुई, फिर बाबर ने सोचा अब क्या हुआ, नेक्स्ट बैटल की बात चलते हैं। तो फिर नेक्स्ट बैटल पे आए, ठीक है। नेक्स्ट बैटल का हुई, बैटल ऑफ चंदेरी हुई, ठीक है, 1528 में हुई। उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा हुई 1529। अब आता है इनको याद कैसे करें, तो इनको याद करने की एक ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया, ठीक है। ये ट्रिक है बैटल याद करने के लिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, बैटल ऑफ सेकंड पानीपत कब हुई, थर्ड कब हुई, या इस तरीके से बैटल ऑफ खनवा वगैरह कब हुई, इस तरीके से हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब उसके बाद आती है कहानी हमारी, आगे बढ़ती है और कहानी स्टार्ट होती है हुमायूं के बारे में हमें क्या पढ़ना है, बाबर के बारे में इतना ही पढ़ने का था, उनकी बैटल्स को याद रखिएगा आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ी जो कहानियाँ थी वो मैंने आपको सुना दी है। अब बात आती है हुमायूं की।
हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से 1540 और 55 से 56 तक रहा है। अब दो टाइम पीरियड कैसे रहे हैं, सबसे पहली बात ये आती है। तो टाइम पीरियड दो इस तरीके से रहे हैं कि 1540 तक बाबर ने रूल किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ऐसा हुआ कि बाबर को युद्ध से जाना पड़ा, ठीक है, यानी कि उस जगह को छोड़ के भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद एक साल बाद ये फिर आई, और इनको भगाने वाला कौन था? शेरशाह सूरी। हाँ, शेरशाह सूरी से एक और चीज़ याद आती है गाइस, बाबर के साथ जो और लोग थे, ठीक है, जब वो युद्ध करते थे तो उसमें एक और था, ठीक है, अब मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, बट आप याद रखेंगे वो शेरशाह सूरी था, ठीक है। वो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी का मतलब बाद में नाम चेंज हुआ, वो इनका एक सिपाही था। लेकिन जब बाबर जश्न बना रहे थे जीतने के बाद, सब कुछ जीतने के बाद, तो बाबर देखते हैं कि एक उनका सिपाही गद्दी पे बैठा है और राजाओं की तरफ आगे एक चेयर में पैर रख के और अपना खा रहा है। तो उसके अपने सिपाही से पूछते हैं कौन है, ठीक है, तो वो बताता है हमारा सिपाही है, बहुत बहादुरी से लड़ा। उसने कहा ये सिपाही नहीं है, ये आने वाले टाइम में राजा बनेगा और हमारे ये, और इसको जान से मार दो। ये सुन लेता है और वहाँ से भाग जाता है, और भागते भागते ये कहता है कि एक दिन मुगलों का शासन हटाएगा तो वो सिर्फ मैं हटाऊंगा, कोई और नहीं हटाएगा, ठीक है। तो वही है कि इस दौरान शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है, ठीक है। अब बात होकर आती है, हुमायूं जो है अफीम के सेवन करते थे, ठीक है, अफीम उन्हें बहुत पसंद था। बाबर या मुगल एम्पायर में जो भी था, किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई सेवन करने की आदत थी, ठीक है। तो हुमायूं जो है अफीम का वो करते थे, बहुत ज़्यादा अफीम भी करते थे, ठीक है। अब बात आती है स्टार्टिंग, इनकी बात करते हैं रियल नेम। रियल नेम आता है कि हुमायूं का रियल नेम क्या था, तो यहाँ पे याद रखेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, ठीक है। इनको बहुत अनलक्की किंग कहा के नाम से जाना था, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हु नोन इज द अनलक्की रूलर इन द मुगल एम्पायर, तो आप याद रखेंगे हुमायूं, ठीक है। हुमायूं अनलक्की क्यों रहे कि इन्होंने जो भी चीज़ चाहा या जो भी करना कहा, ये राजा होने के बाद भी वो सब कुछ नहीं कर पाए, इसलिए इनको अनलक्की कहा जाता है। इनका बर्थ कब हुआ, तो आप याद रखेंगे 1508 में काबुल में इनका हुआ। फादर आप जानते हैं बाबर है, और मदर का नाम जानेंगे तो मोहम्मद सुल्ताना, ठीक है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बात आती है इनके बारे में, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब इनके बारे में आपने इतना जान लिया। अब उसके बाद 1530 में कुछ और चीज़ भी है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, अभी हम पहले उसको समझ लेते हैं। तो आप याद रखेंगे कि 1530, ठीक है, 1530 बाबर के चार बेटे थे, ठीक है। कितने थे? चार थे। एक हुमायूं था, ठीक है, उसके बाद कमरान था, ठीक है, एक आपका अशिकरी था, एक आपका हिंडल था, ठीक है। हुमायूं को तो दिल्ली और आगरा दिया, ठीक है, कामरान को काबुल और कन्धार दिया, और इसको संभल दिया, और इस वाले को दिया अवलवर, ठीक है। ये सब इनको दिया। अब उसके बाद आती है और की बात आती है, ठीक है। शेर खान की बात करें तो हम जो बता रहे थे, वो बिहार चला गया था, बिहार में जाके उसको शेर वहाँ पे बिहार में बाहर रहने लगा, बिहार में उसने मदद करी, वहाँ तरीके से उसकी बात चल रही थी। अब आती है और, तो उसके बाद हम इसमें क्या याद रखेंगे, तो आप याद रखेंगे इनके कुछ अटैक, इन्होंने कुछ अटैक किए हैं, कहाँ कहाँ किए हैं, तो आप याद रखेंगे 1531 में फर्स्ट अटैक किया है इन्होंने कालिंगा पे, 1532 में अटैक किया है धोड़िया पे, 1532 में फर्स्ट अटैक किया है, ठीक है, चौलंगढ़ फोर्ट पे। उसके बाद 1539 में बैटल ऑफ चौसा लड़ी है, ठीक है। और 1540 में बैटल ऑफ बेलगाम और कह सकते हैं कन्नौज, दोनों ही इसको कहा जाता है, ठीक है। ये बैटल हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, हुमायूं जीत गया था, लेकिन सेकंड बैटल हुई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, शेरशाह सूरी जीत गया, और हुमायूं के यहाँ से भागना पड़ा अपनी जान बचाकर, ठीक है। इतनी चीज़ आप इसको याद यहाँ रखेंगे। लेकिन अब सिर्फ इतनी ही चीज़ याद नहीं रखनी है, आपको और चीज़ भी याद रखनी है। वो क्या है, अब आप याद रखेंगे, कहाँ देखते हैं कि पीडीएफ में शायद मेरे, हाँ, अच्छा, यहाँ पे शायद मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है जो रह गई है, हाँ, कि इनकी ऑटोबायोग्राफी भी थी बाबर की, ठीक है। क्या नाम था उसका? तुर्क ए बाबरी, ठीक है, तुर्क ए बाबरी हुमायूं की, वो बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी, यानी कि बाबर ने खुद ने लिखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद जो मैं आपको बात बता रहा था वो बताऊँगा, ठीक है। बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, हुमायूं की बायोग्राफी जो लिखी है वो उन्हीं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है, और उसको किस नाम से जाना जाता है? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला था कि बैटल जो हुई थी 1539 में,
ठीक है, बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो आप जानते हैं कि हुमायूं उसको जीत गया था, बट आप याद रखेंगे कि जो बैटल ऑफ 1540 की हुई थी ना, बैटल ऑफ बेलगाम, और वो उसमें शेरशाह सूरी जीता था, है ना। शेरशाह सूरी जीता था उस बैटल को और हुमायूं हारा था। लेकिन जब हुमायूं हारा तो हुमायूं को वहां से भागना पड़ा अपनी जान बचाकर, और हुमायूं भागा कहाँ, तो आप याद रखेंगे हुमायूं राजस्थान में चले गए थे। ठीक है, राजस्थान में कहाँ गए थे, अमरकोट में। ठीक है, अमरकोट में चले गए थे। किंग कौन था वहां का, वीरसाल। ठीक है, अभी जो वीरसाल कैसा था, तो याद रखेंगे अफीम के यानी कि नशेड़ी थे, तो ये भी इनका नशेड़ी दोस्त ही था, लेकिन ये इसके यहाँ चले गए। ठीक है, इसके यहाँ चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने 1541 में इन्होंने शादी कर ली, शादी करी इन्होंने हीमा दो बानो बेगम से। ठीक है, और वहीं इनके यहाँ अकबर हुआ, यानी कि अकबर का जन्म भी राजस्थान में हुआ। कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, राजस्थान में ही हुआ। लेकिन वो ये दोस्त के यहाँ रहते हैं, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन इनकी बेगम ने कहा कि ऐसे कब तक अपने दोस्त के यहाँ पड़े रहोगे, कुछ ना कुछ तो करना है। तो इन्होंने क्या काम किया, अकबर को तो यहीं छोड़ दिया। ठीक है, तो अपने दोस्त से कहा कि इसको किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरा बेटा है, मेरे इसकी जान को खतरा हो जाएगा, और खुद रिक्स लेके अपनी बीवी के साथ वापस अपने सल्तनत को लेने के लिए चले गए। और 1555 में 1555 में बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ सरहिंद। और ये बैटल जो लड़ते हैं ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बेटे के बीच होती है, और हुमायूं इसमें जीत जाते हैं। वापस हुमायूं अपना राजपाट हासिल कर लेते हैं, लेकिन जस्ट नेक्स्ट ईयर 1556 में ये मर जाते हैं। और कैसे मरते हैं, कहा जाता है कि लाइब्रेरी की स्टेयर से गिर के मर गए। लेकिन भाई नशेड़ी थे, तो कुछ हिस्टोरिकल ये भी कहते हैं कि उस दिन अफीम का नशा ज़्यादा हो गया था और ये सही से चल नहीं पा रहे थे, उसी वजह से इनका बैलेंस बिगड़ा और ये गिर के मर गए। और इनकी टॉम कहाँ है, तो आप याद रखेंगे इनकी टॉम दिल्ली में है। हुमायूं टॉम आप जाके घूम भी सकते हैं, अगर आप दिल्ली के हैं, और नहीं है तो आप आए तो कभी हमें घूम के जरूर जाए। ठीक है, तो टॉम इनकी दिल्ली में है। इतना ही कुछ पॉइंट्स थे जो अभी आपको याद रखने की ज़रूरत थी। और हाँ, बाबर की टॉम पूछी जाए तो बाबर की टॉम आपकी, ठीक है, काबुल। ठीक है, काबुल में है, आप जाके उसको वहाँ पे मतलब वहाँ पे उसकी को टॉम को वहाँ रखा गया है। बस आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा, और थोड़ा जो है इसमें जो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है कोई नहीं, अगली आगे पीडीएफ हम सही से और बना लेंगे, तो उसमें हम इस चीज़ को और अच्छे से कवर कर लेंगे। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के आंसर सब समझ पाएंगे। तो मुगल एम्पायर भी स्टार्ट हो चुका है, दिल्ली सल्तनत आप आराम से देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत बिल्कुल फ्लो में आपके है। सब अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।